Assalamu alaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Today we are going to start chemistry class 9th, the chapter 1, fundamental of chemistry. Chemistry की बुनियाद. What is chemistry? Chemistry क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में. और मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका वज़न है और वो जगह घेरती है, चाहे वो गैस है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सॉलिड है, हम हैं, आप हैं, पेन है, किताब है, हर चीज़ जिसका वज़न है और उसने जगह घेरी हुई है वो मैटर है. हम केमिस्ट्री में उस मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन, यानी 4 चीज़ें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है. इसकी तरक्की ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है. द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी जो पहले ज़माने का बंदा था पैदल ही चलता था, इतने लंबे लंबे सफ़र करता था. फिर उसके बाद व्हील डिस्कवर हुआ, फिर पेट्रोल निकला. फिर व्हील जब पहले डिस्कवर हुआ तो जाहिर है गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे. उसके बाद जब पेट्रोकेमिकल्स चीज़ें डिस्कवर हुई, पेट्रोल निकला, डीजल निकला, कोयले से चलने लगी ट्रेनें. उसके मतलब ये जैसे जैसे तरक्की करती गई हमारी ज़िंदगी आसान हो गई. The development of science and technology has provided us a lot of facility in our daily life. Imagine the role and importance of petrochemical product. ये petrochemical product से ही के ज़रिए से ही तो हम जहाज़ का सफ़र करते हैं. जो हम महीनों महीनों में सफ़र तय करते थे वो आप चंद घंटों में कर सकते हैं. क्लियर. मेडिसिन, ड्रग्स, सोप. ड्रग्स का मतलब ज़रूरी नहीं कि नशा है, यानी कि वो भी हैं जैसे ख्वाब, कुछ दवाएं होती हैं सुकून के लिए जैसे ये लेते हैं. सोप है, डिटर्जेंट है, पेपर है, प्लास्टिक है, पेंट है, पिगमेंट होते हैं, कलर्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, यानी वो चीज़ें जो ऐसी अद्वियात जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, विच ऑल आर फ्रूट एंड एफर्ट्स ऑफ केमिकल्स. ये क्या हैं? ये केमिस्ट की. केमिस्ट वो होता है जो केमिस्ट्री में मास्टर होता है, ठीक. तो ये केमिस्ट की मेहनत का नतीजा है ये सारी चीज़ें. क्या? पेट्रोकेमिकल, ड्रग, मेडिसिन्स, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, सारी हर किस्म की दवाइयाँ, हर किस्म के केमिकल जो हैं वो फ्रूट हैं किसके, वो फल है किसका? केमिस्ट की मेहनत का, एफर्ट्स का. द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो जनरेटेड, हाँ, जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे वहाँ नुकसान भी हैं. तो केमिकल इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, और इसके नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो बहुत टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी बड़ा नुकसानदेह होता है. वो हमारी सेहत के लिए हर तरह से जो है वो बहुत शदीद नुकसानदेह है. जैसे कि, और वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम हैं. जब हम उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते. अब अगर गाड़ी का सिलेंडर ख़राब है उसको ठीक नहीं कराएंगे, बल्कि उल्टा बच्चे क्या करते हैं, उसको निकाल ही देते हैं और खूब आवाज़ भी प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन भी करते हैं और वैसे हवा को भी आलूदा कर देते हैं. तो ये तो केमिस्ट बेचारा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर रिस्पॉन्सिबल. हर चीज़ के नुकसान भी हैं तो हमने उसे सही तरीके से ट्रीट करना है. क्लियर. टॉक्सिक वेस्ट, और तो वो जो वेस्ट मटीरियल होता है इंडस्ट्री का वो पानी में फेंक देते हैं ऐसे दरियाओं में. तो क्या होता है? तो वाटर को कंटेमिनेट कर देता है, आलूदा कर देता है. एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस, और फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो हवा को आलूदा करता है. जो हम सांस लेते हैं तो वही पोल्यूटेड एयर हमारे लंग्स में जाती है, इस तरह से हम बीमार हो सकते हैं. सो ये नुकसान है, लेकिन इसको भी रिकवर करने के लिए फिर शुरू में तो ज़ाहिर एकदम नहीं निकाला था साइंटिस्ट, फिर कीप ऑन वर्किंग कि ये इसके नुकसान हो रहे हैं, फिर इसके नुकसानात को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पर भी साइंटिस्ट मुसलसल मेहनत करते रहे हैं और उन्होंने निकाल भी लिए हैं मेथड. अब ये हम पर है कि हम उसको अप्लाई करें, क्योंकि ज़ाहिर है उसको अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं. ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स जो हैं वो केमिस्ट ने बता दी हमें. एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, और किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, तलाश करना. जो पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रोल तलाश करते हैं ना, ज़मीन के अंदर, बाहर तो नहीं पड़ा हुआ. तो ये भी एक्सप्लोर करना किसने बताया? केमिस्ट ने. अल्लाह ने इंसान के जहन में डाला है, अल्लाह ने कहा है कि इस दुनिया को मुसख्खर करो, मैंने ये बनाई है, इसको एक्सप्लोर करो. और नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह कंजर्व, उसको किस तरह बचाया जा सकता है. शायद अगर हम इस तरह पानी को वेस्ट करते रहेंगे तो पानी एक दिन ख़त्म हो जाएगा. हमें वो टेक्निक्स ढूंढनी है कि हमने इसको किस तरह कंजर्व करना है, बचाना है. बका, कंजर्व का मतलब है बका, बाकी रहना.
ओके, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इट डील्स विद द, या हम स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में। केमिस्ट्री आगे फर्दर डिवाइड हो चुकी है डिफरेंट ब्रांचेस में। इतना आसान नहीं है कि आप सारी केमिस्ट्री को इकट्ठा लर्न करें, तो साइंसदानों ने इसको आसान करने के लिए, ताकि बच्चों के लिए या आगे उनको भी काम करने में ईजी हो, तो दे डिवाइडेड केमिस्ट्री इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिक, नाम से ही जैसे पता चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, हम उस कंपाउंड की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर में केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपस में क्या ताल्लुक है इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें से इनकी अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी तो उसकी कंपोजिशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम। अगर इनको चेंज करें तो जैसे पानी बर्फ़ बनता है और बर्फ़ पानी बन जाता है, अगर पानी को ठंडा करें, उसका टेम्परेचर डाउन करें तो वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वापस पानी में, और इंक्रीज़ करेंगे तो स्टीम बन जाएगी। क्लियर? सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, formation of molecule, behavior of gases, liquid and solid, and the study of the effect of temperature। ये मैंने भी आपको बताया, टेम्परेचर को बढ़ाने से पानी जो है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन जाता है, और कम करने से रिवर्स हो जाता है। और रेडिएशन और मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। नेक्स्ट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट क्या होते हैं ये आगे हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करना है, अभी आप सिर्फ इसको एज बस लर्निंग के लिए यूज़ कर लें, आगे जाके पूरा चैप्टर आ जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ किसके? कार्बन और हाइड्रोजन के। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किन के बारे में? कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव। इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, हाइड्रो हाइड्रोजन से निकला और कार्बन ये, यानी इसका एक सिंपल शॉर्ट नेम हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होते हैं जो उससे निकाले गए हों। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। इसका स्कोप क्या है? स्कोप, इसका ये अक्सर स्कोप पूछा होता है, तो आपको मैंने इसलिए हेडिंग के साथ अलग बता दी। ये आपके आंसर लिखने के लिए भी हेल्प करेंगे। जैसे बच्चों को अक्सर होता है मार्किंग करवा दें, तो ये मार्क्ड हो चुके हैं आपको, आप इधर से देखें और यही आंसर इसका इसी तरीके से लिखने पर। डेफिनेशन लिखी, नीचे स्कोप लिखा। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये तीन चीज़ों के बारे में मतलब हम, और ये आगे फर्दर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सारी मेडिसिन आ जाती हैं, पेट्रोकेमिकल्स में यानी जो ऊपर हमने वो किया था साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो सारे तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आ जाते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को करते हैं, बाकी सारे एटम और उसके कंपाउंड जो हैं वो डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट, अलावा उनके जो ऑर्गेनिक में किए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। इसका स्कोप क्या है? इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द, ज़ाहिर है इसमें सारे एलिमेंट हैं तो इसका स्कोप भी वसी है। ये हर एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज, जैसे शीशा बनाने की, सीमेंट बनाने की, सेरामिक्स, टाइल्स वगैरह जो होती हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी का मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो लोहा या कॉपर वगैरह है ये ऐसे ही नहीं पहाड़ों के नीचे पड़ा होता है, पहाड़ों के नीचे तो रॉक्स होती हैं, चट्टाने, पत्थर, उन पत्थरों में से ये आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ तो ये मिट्टी के रोड़े जिनको ओर्स कहते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, फिर काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद दीज विल बी चेंज इनटू आयरन या कॉपर में चेंज होता है, इसको कहते हैं मेटलर्जी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, नाम से ही जैसे, यानी वो केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक जिंदगी, लाइफ के साथ होगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर
वही सारी बातें जो केमिस्ट्री में थी शुरू में, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि पाए जाते हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे फोटोसिंथेसिस है, चाहे मेटाबॉलिज्म है, चाहे रेस्पिरेशन है, हर चीज़ के रिएक्शन को जो है डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री। सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है टूट फूट का अमल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये चीज़ें हैं वो हैं जो हम डाइट में लेते हैं, खुराक में। ये चीज़ें ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होती, ये इनके अंदर फिर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ये ब्रेकअप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और उस प्रोटीन और फैट्स ये ब्रेकअप होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फिर हजम होकर हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसका स्कोप क्या है? एप्लीकेशन या स्कोप एक ही बात होती है। एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और दिस ये जो है बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीन तो बहुत ही आ जाती हैं पेपर में अक्सर। क्लियर? नेक्स्ट है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जैसे नाम से, यानी वो केमिस्ट्री जिसका इंडस्ट्री से ताल्लुक होगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। इंडस्ट्री में थोड़ी चीज़ तो नहीं बनाते ना, जो फैक्ट्री लगाई है कोई एक दो किलो के लिए तो नहीं लगाई, ठीक? ये कमर्शियल वसी पैमाने पे बनाने के लिए लगाया होता है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, जैसे कि ऑक्सीजन बनाना, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ें फिर आगे फर्दर चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती हैं। ये रॉ मटेरियल हैं, जैसे पेपर बनाना है, जैसे कपड़ा बनाना है, उनके लिए दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। सो दिस केमिकल प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब है खाम चीज़ें जिससे नई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और पेंट्स एंड पेपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उसका जो लिंक है वो इससे ही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से रेज निकलती रहती हैं, वो रेडियो एक्टिविटी है। न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज, इसमें हमने तीन चीज़ें देखनी है, रेडियो एक्टिविटी, nuclear process and properties. The main concern of this branch is with the atomic energy. Atom के अंदर energy होती है and is the use of this energy in our daily life. Clear? This chemistry is the branch of chemistry in which deal with the radioactivity, nuclear chemistry and properties. The main concern of this branch is with the atomic energy. Clear? Scope क्या है? इसका वेस्ट एप्लीकेशन है, वसी पैमाने पर इसका यूज़ है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रेडियोथेरेपी, यानी आजकल जैसे लेज़र ट्रीटमेंट और ये सब क्या है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बेसिस पर ही हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हाउ वी प्रिजर्व द फूड, को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। अब देखें हर सब्ज़ी जो है होल सीज़न मिलती है, हर फ्रूट थ्रू आउट द सीज़न मिलता है। कोई मतलब ये नहीं है कि सर्दियों की और गर्मियों की, पहले तो यही होता था जो चीज़ सर्दियों में थी वो गर्मी में नहीं थी। अब उस फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और उसको दोबारा उगा भी सकते हैं, तो इसीलिए सारा साल हर चीज़ मिलती रहती है। और वो किसकी वजह से? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वजह से। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कौन, एनवायरमेंट हमारे जो इर्द गिर्द है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ किस तरह से उन कंपोनेंट पर इफ़ेक्ट कर रही है, किस तरह उन्हें तबाह कर रही है इंसान, ठीक। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये देखिए उनका इफेक्ट ह्यूमन पर नहीं है, इंसान की एक्टिविटीज़ का इफेक्ट है उसके ऊपर, ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर. The knowledge of chemical process take place in environment is necessary for the improvement and protection for the environment. Environment अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम कैसे अब ये कोरोना था, कितनी तबाही मचाई इसने, सेहत अलग, माशी
मुस्तकबिल वैसे ख़त्म हो गया। तो ये जो है एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि हमने ज़िंदा इसी एनवायरनमेंट में ही रहना है ना, ठीक है। तो एनवायरमेंटल द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। द लास्ट वन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस, ठीक, नाप तोल। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन, अलग अलग करना, एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, एक सैंपल को एनालाइज करना कि इसमें क्या मौजूद है और कितना मौजूद है। दैट इज नोन एज, दैट इज कंसर्न विद एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वाटर, वाटर में कौन कौन है, एच है और ओ एच है, और सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और कितने कितने हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, ये सब कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, सैंपल को सेपरेट करना और उसको फिर एनालाइज करना कि इसमें व्हाट इज प्रेजेंट एंड हाउ मच इज प्रेजेंट। टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव, यानी दो तरह की सेपरेशन है और दो तरह की एनालिसिस है। पहले क्वालिटेटिव कि कौन कौन सी है, क्वालिटी देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर क्वांटिटेटिव कि कितनी कितनी है, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ये पता चलता है कि इसमें क्या है, कंपोजिशन एंड केमिकल स्पीशीज। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। हैंस दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट, इस ब्रांच में मुख्तलिफ टेक्निक तरीके इस्तेमाल होते हैं और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं यूज फॉर द एनालिसिस एंड स्टडी। इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है कवर इट फूड, वाटर एंड, ज़ाहिर है ये इनका मतलब ज़्यादातर एनवायरनमेंट से करते हैं ना, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड को देखना, एनालाइज करना, वाटर, एनवायरमेंटल and clinical analysis. I think it is enough for today, and thank you students. Don't forget to subscribe my channel and please like it. Okay ji, don't forget to like. Okay, Allah Hafiz.